बोकारो के एसपी प्रियदर्शी आलोक अचानक क्यों बदल दिए गए, इसको लेकर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। चर्चा है कि कोयले के काले कारोबार व लोहे के बड़े पैमाने पर जिले में चल रहे अवैध कारोबार से बोकारो पुलिस की किरकिरी हो रही थी। बोकारो में चल रही इस तरह के अवैध कारोबार की जानकारी मिलने के बाद झारखंड सरकार भी बोकारो पुलिस की कार्यशैली से नाराज थी। इस बीच ग्रामीणों की पहल पर जब गोमिया और हजारी मोड़ इलाके में कोयले लदे एक ट्रक को पकड़ा गया तो यह तथ्य उजागर हो गया कि बोकारो जिले में किस तरह से बड़े पैमाने पर कोयले के कारोबार व लोहे का अवैध कारोबार रसूखदारों की देखरेख में चलाया जा रहा है। यह समझते भी देर नहीं हुई कि बिना पुलिस की मर्जी के यह धंधा कैसे चल रहा होगा। ग्रामीणों की पहल पर पुलिस को अचानक कोयले के अवैध कारोबार को पकड़ने के लिए मैदान में जाना पड़ा और ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने कोयला लदे एक ट्रक को पकड़ लिया, जबकि चर्चा है कि कई कोयला लदी ट्रकें पुलिस की हरकत में आने के पहले ही पुलिस से बच बचाकर निकल गईं। इस बीच जिला परिषद के प्रतिनिधियों ने अपनी आवाज बुलंद की और लोहा कोयले के अवैध कारोबार में संलिप्त रहने का पुलिस पर आरोप लगाया गया कि बोकारो में पुलिस की मिलीभगत से ही लोहा कोयले की अब तस्करी का अवैध धंधा परवान चढ़ रहा है। आरोप लगाया गया कोयले के अवैध कारोबारियों को पुलिस के बड़े अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। बोकारो जिला परिषद की उपाध्यक्ष बबीता कुमारी ने जिला खनन पदाधिकारी से लेकर एसपी, डीएसपी व बोकारो पुलिस पर सार्वजनिक तौर से संगीन आरोप लगाया है। जिले के पदाधिकारियों पर लोहा व कोयले के कारोबारियों को संरक्षण देने का खुलकर आरोप लगाने वाली जिला परिषद की उपाध्यक्ष बबीता कुमारी ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए उनकी जुबानी। कोयला का गाड़ी पार होता है, लोहा से लदा गाड़ी पार हो रहा है, आपको पत्थर से लदा गाड़ी पार हो रहा है, तो हम लोग सूचना देते हैं तो सीधे थाना प्रभारी कहते हैं कि एसपी साहब से पहले मैडम ये चीज हम लोग को सूचना देने पड़ता है। तो इसको मतलब तो सही एकदम सही जाहिर होता है कि डीएमओ से लेकर के एसपी तक मिली भगत से, जैसे कि अभी गोमिया में ट्रक कोयला से लदा ट्रक बोला नहीं, गाड़ी वाला खुद बोला कि हम लोग को एसपी साहब से बात किया हुआ है, हम लोग सेटिंग बेटिंग के साथ चल रहे हैं। इस तरह का तो बात हो रहा है, तो ये हम लोग को क्या जनप्रतिनिधि का वैल्यू देंगे जब ऊपर से सारा चीज सेट है, डीएसपी से लेकर के डीएमओ तक, तो हम लोग का थोड़े कुछ चलेगा। तो थाना प्रभारी को बुलाइए चाहे इस स्थिति में, जबकि हाँ, तो वही से हम लोग से छीन लिया गया है बॉडीगार्ड कि कहीं पे जाए नहीं। महिला होने के कारण बहुत सारा चीज को मतलब कि इग्नोर करते हैं। अरे एसपी साहब को होना चाहिए गर्व, उनको महसूस होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि आज मेरा जिला में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य लोग महिला है, तो इनको हमेशा मेरे साथ, हम लोग के साथ रहना चाहिए इनको। तो हम लोग को बोलते हैं फलना को बॉडीगार्ड नहीं दिए हैं। अरे वो आप हम लोग से क्यों तुलना करते हैं? वो जनप्रतिनिधि हैं जो हम लोग से तुलना करते हैं। ये बेमतलब का बात करते हैं। आप कीजिए ना, लोहा चोरी कीजिए, कोयला चोरी कीजिए, हम तो सारा चीज जान रहे हैं, उसके बाद हम लोग को क्यों घसीट रहे हैं उसमें? आपको जो करना है, कोयला चोरी करना है, जो लोहा चोरी करना है, आप कीजिए। 50 टन से ज्यादा कोयला लदी ट्रक के हजारी मोड़ इलाके में पकड़े जाने के बाद पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाकर मामले की जांच की मांग करने के ठीक चंद घंटे बाद ही बोकारो को पुलिस अधीक्षक प्रियदर्शी आलोक के बदले जाने की घटना ने तरह तरह की चर्चा को जन्म दिया है। वैसे आधिकारिक तौर से अभी पुलिस अधीक्षक के बदले जाने का कोई कारण नहीं बताया गया है। एक चर्चा यह भी है कि समय पहले बोकारो के एसपी के बदले जाने का कारण धनबाद संसदीय क्षेत्र में ही उनके पदस्थापित होना हो सकता है। बोकारो में पुलिस अधीक्षक बनाए जाने के पहले वे झारखंड सशस्त्र पुलिस के समादेष्टा थे। उसका मुख्यालय धनबाद जिले के गोविंदपुर में था। गोविंदपुर भी धनबाद संसदीय क्षेत्र का ही हिस्सा है। इस हालत में चर्चा यह भी है कि चुनाव आयोग के निर्देश पर एक ही संसदीय क्षेत्र में 3 साल से जमे होने का लोचा भी समय से पहले मात्र चंद माह के अंतराल पर उनके तबादले का कारण हो सकता है। वैसे एसपी पर गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद उनके तबादले का श्रेय भी कुछ लोग लेने लगे हैं। फिलहाल बोकारो के एसपी प्रियदर्शी आलोक को झारखंड जगुआर का एसपी बनाया गया है।